इस्लामोफोबिया हालांकि है इंडिया में, बट वो हिंदुओं के खिलाफ अभी बोलते हैं कि जो इस्लामोफोबिया करते हैं वो हिंदुइज्म की वजह से कर रहे हैं। क्या लग रहा है गवर्नमेंट इसको शय देती है? मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसे? मोदी जी तो बढ़ा रहे हैं इसे, मोदी जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसे? बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। और देखिए जो कीड़े हैं निकल आए हैं ना कहीं से, वो लोग उनके दिमागों में ऐसी है, ठीक है। हिंदुत्व मतलब जीवन, हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयता, हिंदुत्व मतलब सर्वबंधु सुखिना। हिंदुत्व कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। हमारे किसी राजा ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ठीक है, कभी हमला नहीं किया। उन्होंने हमने रक्षा के लिए हथियार उठाए, हमारी सेना भी रक्षा के लिए हथियार उठाती है, ना कि मारने के लिए। मुझे गर्व है, मैं खुल के बोल सकती हूँ अब कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। और मैं ये जो इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत सही बोला कि हम इस्लामोफोबिया नहीं फैला रहे हैं। हम नहीं, हिंदू कोई भी इस्लामोफोबिक नहीं है। 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट को किस तरीके से देखते हैं आप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी पर्सपेक्टिव? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट देखिए मेरे ख्याल इनसे थोड़े अलग होंगे इस बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है, हुई है, बहुत अच्छी हुई है। पर अब बात आती है ये डिस्क्रिमिनेशन जीनोफोबिया की। हाँ, मेरा सवाल दे दिया आप जी। आप पूछ लीजिए सवाल पर। नहीं आप अच्छा आप बोलो। हाँ जी ओके, यही तो हेल्दी डेमोक्रेसी है जी। एक्चुअली यही हेल्दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खत्म हुई है क्या इस देश में? बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं खत्म हुई है जी। इस्लामोफोबिया, मैं इधर क्या नाम क्या है? मेरा नाम है अभ्रजीत। मैं हूँ बंगाली। अभ्रजीत मेरा नाम। अब ये बताइए, इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया इस देश में, ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो, जहाँ पे बनाने की बात आती है, जहाँ दो दलों को अलग करना होता है, वहाँ तो लोग घुस ही जाते हैं कुछ ना कुछ बोल के कि वो इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया। मेरे हिसाब से तो नहीं। अभी कितने दंगे हुए थे जब वो टेलर को मारा गया था, तो उसको हिंदू फोबिया बोलेंगे क्या हम? बोले, आप बताइए, बोलोगे आप उसको हिंदू फोबिया? उनको मारा गया था, अब हमने बोला हिंदू फोबिया चल रहा है। अरे जब उनको, कौन है हमारी बीजेपी की, क्या नाम था उनका, उनको बोला, उनकी फैमिली अंडरग्राउंड करा दी थी पूरी, नुपुर शर्मा, तो तब बोलते हम हिंदू फोबिया चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ ये चीज़ें बोली जा रही हैं। देखो, दोनों दलों से ये बातें आती हैं। आपको लगता है कि ग्लोबल नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जाता है और इंडिया उसकी लेबोरेटरी है अगेंस्ट हिंदूज कि इंडिया के अंदर बहुत इस्लामोफोबिया हो गया है? और ये बात सही है, ये बात सही है। इस्लामोफोबिया, अभी तुम्हें यहाँ, तुम खड़े रहो, तुम्हें आजान सुनाई देगी अभी, देखना कुछ मिनटों बाद। हाँ, इस्लामोफोबिया नहीं, ऐसा हो रहा है हमारे कि इस्लामोफोबिया हालांकि है इंडिया में, बट वो हिंदुओं के खिलाफ अभी बोलते हैं कि जो इस्लामोफोबिया करते हैं वो हिंदुइज्म की वजह से कर रहे हैं। क्या लग रहा है गवर्नमेंट इसको शय देती है? मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसे? मोदी जी तो बढ़ा रहे हैं इसे, मोदी जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसे? बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। और देखिए जो कीड़े हैं निकल आए हैं ना कहीं से, वो लोग उनके दिमागों में ऐसी है, ठीक है। हिंदुत्व मतलब जीवन, हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयता, हिंदुत्व मतलब सर्वबंधु सुखिना। हिंदुत्व कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। हमारे किसी राजा ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ठीक है, कभी हमला नहीं किया। उन्होंने हमने रक्षा के लिए हथियार उठाए, हमारी सेना भी रक्षा के लिए हथियार उठाती है, ना कि मारने के लिए। चलिए, एक और दोस्त है आपकी, आप अपना नाम बताएं। अनन्या। क्या लग रहा है अनन्या जी, देश में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता लग रहे हैं क्या? कार्यकर्ता नहीं है, पर अगर थोड़ा कुछ कहीं से मिल जाए हमें करने का तो मैं कर दूंगी। मैं तो फुल टाइम बीजेपी। मोदी जी को पसंद करते हैं आप? बहुत ज्यादा। योगी जी बिल्कुल। क्यों पसंद करते हैं? इतना कुछ किया है उन्होंने, मतलब मैं बता रही हूँ, इससे पहले ना मेरे हिसाब से तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ आज डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रही थी, वुमेन सेफ्टी में जितने पॉइंट्स आपने उठाए हैं वहाँ कुछ नहीं हो रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली मेरे को ये बोलते हुए गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मैं खुल के बोल सकती हूँ अब कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। और मैं ये जो इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत सही बोला कि हम इस्लामोफोबिया नहीं फैला रहे हैं। हम नहीं, हिंदू कोई भी इस्लामोफोबिक नहीं है। हम लोग जो भी हम अपने मन से करते हैं सब चीज़ों के लिए, हम पूरे दिल से हर एक उनको, हम बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको अपने पास लेके आ रहे हैं, सब हमारे ही लोग हैं। तो अभिजीत जी, आप एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी या मोदी जी जो हैं वो इस्लामोफोबिक हैं? कोई तो वजह होगी। हटा रहे उनको इंडिया से, बाहर निकाल रहे हैं। भगा रहे हैं, किस बात पे भगा रहे हैं? अब तुम CA NRC बोलोगे? तुमने पढ़ा वो खोल के, है क्या वो? बिल्कुल। बताओ, क्या एक्सप्लेन करना जरा, है क्या वो? बताइए आपको। आप बताइए। बताओ बोलो। बताओ। आप बोलो क्या है CA NRC, क्या है बताओ।
हाँ जी, आप बता दीजिए। देखिए, इस देश में जो व्यक्ति इस देश का रह रहा है, इसमें वो खा रहा है, ठीक है, उसे कागज दिखाने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? वो कह रहे बकरा खा गया, बकरे को दादाजी खा गए, कागज ही खत्म। क्यों रह रहे हो इस देश में? जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्यों रह रहे हो? कुछ लोगों को डर लगने लगता है, हैं? राष्ट्रपति थे जब तक तो डर नहीं लगा, डर लग रहा है तो जाओ चुपचाप, क्यों हल्ला मार रहे हो? दर्द है तो गोली लो ना, दर्द है तो दवाई लो ना, हल्ला क्यों मार रहे हो? तो डॉक्टर राहुल गांधी में यूथ लीडर लोगों को नजर आता है, आपको नजर आता है अनन्या यूथ लीडर? नहीं। 50 साल की कौन सी यूथ है, आप बताना मुझे जरा। 50 बार कौन सी यूथ होती है? कांग्रेस पार्टी तो ना यूथ कहती है ना। बिल्कुल 50, हाँ 50 कम बता रहे हैं। बिल्कुल 50 कोई यूथ नहीं है, कुछ नहीं, यूथ तो है ही नहीं। इस बात से सहमत हूं, राहुल गांधी में कुछ यूथ नहीं है। राहुल गांधी फ्यूचर है क्या इस देश? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, हमें तो नहीं चाहिए राहुल गांधी। अरे बताइए, आपके साउथ से लेकर नॉर्थ तक की रैली कर ली भाई साहब ने, पैदल चले, टी शर्ट में, ठंड में, बिल्कुल जाड़ा भी नहीं लगा उनको, वही तो देश संभाल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आज तक कांग्रेस थी इनकी, कौन उनकी माँ? सोनिया गांधी इसकी सरकार थी। अभी ये कौन? राहुल गांधी। अभी क्या करा है इन्होंने? एक काम बता दीजिए कांग्रेस ने करा भी। रोडे बना दी। आप देखो ना, इनकी पूरी सरकार जब थी कांग्रेस की, उनसे डबल रोडे मोदी के अंडर आई। लेकिन कंप्यूटर तो राजीव गांधी लाए थे ना। बिल्कुल, और कंप्यूटर चलाना तो सिखाया नहीं उन्होंने किसी को। कंप्यूटर लाने में क्या होता है फिर? डिजिटल इंडिया तो मोदी जी नहीं करवाना, मोदी जी वो कह रहे हैं मोदी जी कुछ करते नहीं है, बस स्कीम्स के नाम बदल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सब ये बोलने की बातें होती हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है और होती रहे। 24 में आए मोदी, आगे जितने इलेक्शन है हर टाइम आए मोदी। मैं तो जैसे भाई साहब ने कहा ना, वही चीज है, विपक्ष भी यही कहता है कि मोदी जी काम धाम कुछ नहीं करते, देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, आप लोगों के अंदर हिंदू हिंदू भर दिया है। जिसको दिख नहीं रहा वो तो यही बोलेगा ना, हिंदू मुसलमान में बांट दिया। जो बाकी चीज खोल के पढ़े, डॉक्यूमेंट पढ़े, उसे समझ में आएगा ना क्या हो रहा है देश में। एक और चीज है, महंगाई वगैरह को लेकर कहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कह ले पढ़ाई वगैरह बहुत महंगी हो गई है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर। महंगाई तो बढ़ी है, बट वही है, उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है। टैक्स इस बार वो बड़ी अच्छी चीज़ है ना, टैक्स भट्टा कम कर दिया। जो इस बारी का जो नया बजट आया उसके हिसाब से तो टैक्स भट्टा कम हुआ है देने के लिए। उसमें वो कम कर दिया ना, एक ब्रैकेट जिसमें 3 लाख से कम वाला, तो उनको टैक्स थोड़ा रिबेट मिला है अभी, तो वो अच्छी चीज़ हुई है। हाँ, कुछ जगहों में टैक्स बढ़ा दिया, लिकर पे, आपका सिगरेट्स वगैरह पे, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वरना निकालेंगे कहाँ? देश इतना बड़ा है, टैक्स कोई देता नहीं, तो दूसरे जगहों से ही निकालना पड़ेगा टैक्स। एक और बात बताइए, ये भी कहा जाता है कि वुमेन सेफ्टी को लेके या वुमेन सिक्योरिटी के लेके ये जो सरकार है वो बड़ा उदासीन है, यानी कि इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक हैं, वही महिलाओं को मोलेस्ट करते हुए पाए जाते हैं और मोदी जी उनको बचाते हैं, कहते हैं। देखो, मेरे को तो ऐसा कुछ पता चला नहीं है आज सच, और ऐसा तो है नहीं कि पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। पुराने टाइम में तो कितने लोगों को इन लोगों ने शय दे रखी थी, पहले कितने कांड हुए, कितने बाबाओं ने क्या कुछ नहीं किया जब पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी। अब धीरे धीरे करके ही हर चीज़ हो गया। अब हर चीज़ एक साथ नहीं पकड़ सकते कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। स्लोली बाय स्लोली, बिट बाय बिट ओनली हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं होता कि सारी चीज़ एक साथ कर देंगे, तो धीरे धीरे होगा। विमेन सेफ्टी मैं तो बोल रही हूँ कि बेटर हुई है पुराने टाइम से अभी के हिसाब से। तो विमेन सेफ्टी एक्चुअली काफ़ी बेटर। मैं इतनी रात में मैं अभी अकेले घर जाऊँगी यहाँ से, और मुझे पता है कि कुछ उल्टा काम नहीं होने वाला। मैं अभी सीधे घर पहुँचूँगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। यूपी में मुझे अब डर नहीं है ऐसे अकेले घूमने का या रात में कुछ पहले डर था क्या यूपी में? बिल्कुल था, डर था। अखिलेश जी तो कहते हैं, अखिलेश जी, मायावती जी की भय मुक्त उत्तर प्रदेश तो हमने बनाया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो भय युक्त उत्तर प्रदेश है। आपने बोला हमने मान लिया, आपने बोला हमने मान लिया। मेरे को कोई डर नहीं अब जाने का। मैं यहाँ पे रहती नहीं, अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं साउथ इंडिया में रहती हूँ। वहाँ पे मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि अब जहाँ हम रह रहे हैं गाज़ियाबाद वगैरह, उधर बहुत कम हो गया है अब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, साउथ में और नॉर्थ में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको गवर्नमेंट की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए? इधर बीजेपी है, वहाँ नॉन बीजेपी है सारे के सारे लोग। अभी मुझे इतना टाइम हुआ नहीं है साउथ शिफ्ट हुए हुए। अभी इट्स बेयरली बिन 1 academic year दैट आई शिफ्टेड टू साउथ इंडिया, तमिलनाडु में। तो अभी मुझे इतना कुछ खास देखने के लिए मौका मिला नहीं है, तो अभी उस पर मेरे इतना थॉट्स अभी बने हैं नहीं। तो नॉर्थ इंडिया के लोग तो बीजेपी को वोट कर देते हैं, कहते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। साउथ इंडिया के लोग एजुकेटेड होते हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते। क्या कारण है वैसे? जब पूरा हमारा जब पीएम इलेक्शन होता है तो प्रॉपर बहुमत के साथ हम ही आते हैं ना। रीजनल पार्टी में साउथ इंडिया में अलग है, क्योंकि रीजनल पार्टीज वहाँ पे पुराने टाइम से चलती आ रही है। और जब पहले जयललिता थी तब बन रहा था ना हमारा वहाँ पे, पर अब जयललिता जब पास हो गई तो उसके बाद से फिर नहीं हो पाया इतना।
पर पहले हमारी कोशिश चल रही थी और धीरे धीरे करके आएगी। पहले कर्नाटका में अपनी सरकार थी, इस बार नहीं है, बाय चांस ऐसे, पर वो फ्लिप चलता रहता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो अगली बार अब हम यही मना रहे हैं कि बीजेपी आएगी। अब क्या लगता है साउथ के गेटवे को क्रॉस कर पाएगी बीजेपी? कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। काम करते रहें तो हो जाएगा, जिस हिसाब से काम चल रहा है हो जाएगा। वहाँ पे एक अध्यक्ष उनके अन्नामलाई साहब, क्या उनकी कोई मूवमेंट वगैरह है वहाँ पे कहाँ अभी हम तमिलनाडु में? हमारे कॉलेज से तो पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद ही है। एक तो वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ वाले होते तो थोड़ा काला कपड़ा दुपट्टा पहन के हम घूम रहे होते, पर वहाँ पे कम है, तो इसलिए अभी इतना मूवमेंट वगैरह देखने मिलता नहीं है वहाँ पे। आपने मेरे को अगला सवाल दे दिया मुझे। इंजीनियरिंग कॉलेज है, आमतौर पे दिक्कत ये होती थी कि हम देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनकी बात कभी करते ही नहीं थे। 70-75 साल से हम एक ही चीज़ कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। साइंस की फील्ड में जो देश तरक्की करते हैं, हम देखते हैं यूएस, जापान, इसका उदाहरण है जर्मनी, कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं वो देश प्रगति करते ही करते हैं। 9 साल में क्या इस सरकार का रुख आपको उस तरफ अच्छा नजर आया? क्योंकि कहते हैं कि ये तो संतों की सरकार है, मठों से चल रही है। संतों की सरकार मठों से चल रही हो तो बिल्कुल अलग एक चीज़ होगी। देखो, आप हर चीज़ ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते कि ये दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है कि वो सिर्फ हिंदू, ये साधु संत भगवा, पर उसके अलावा आप देखो जो हमारा स्पेस मिशन चल रहा है इसरो वगैरह में, और जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही तो हुआ है। उससे पहले कहाँ था, पहुँचे कहीं हम? उसके बाद इतना कुछ हो गया, इतने सारे मिशंस निकलते हैं, इतनी फंडिंग बढ़ गई, दैट इज़ अ गुड थिंग। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे तभी तो वी विल बीट अदर कंट्रीज़ जितनी हमसे आगे हैं। यूएस हो गई, रशिया हो गई। हमें ये चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने इंजीनियर भर के निकलते हैं, इतने साइंटिस्ट सब यहाँ से चले जाते हैं इंडिया से बाहर काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, पर अब ये धीरे धीरे करके बन रही है, तो वो अच्छी बात है। हमको आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों में। मानिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, क्या लग रहा है आप लोगों के कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है? वीआईटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वीआईटी तो अच्छा वेल्लोर में ना? वेल्लोर में। मैं भी इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है, अच्छा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है, हम तो कॉलेज अच्छा है। प्लेसमेंट घंटा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट कुछ नहीं है। मैं बायो मैं तो, मेरे लिए तो और भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया ने 9 सालों में तरक्की की है क्या? मैं जिस फील्ड में उसमें तो कुछ तरक्की नहीं आई अभी तक, हालांकि बढ़ रहे हैं आगे। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने बना रही है, भारत बायोटेक है तुम्हारी, बायोकॉन है, जो तरक्की कर रही है अभी, बट ये बहुत ही अभी लोकलाइज चीज़ है, अभी इनमें बहुत तरक्की अभी भी बाकी है। चलिए आपके दोस्त से पूछते हैं क्या क्या हो रहा है देश में। कुछ तो बताइए अनन्या जी। नहीं, आप हंस अच्छा रही हैं लेकिन काम भी बताइए। देखिए, देश डेवलप हो रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट में, दिस इज़ अ फैक्ट, एंड 24 में मोदी जी आए बस। राहुल गांधी पसंद नहीं आ रहे आपको? नहीं, कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल जी ठीक है, दिल्ली में आपका कर रहे हैं। वैसे ही देश में टैक्स पेयर कम है, इतनी ज़्यादा आबादी, उसमें टैक्स कोई देता नहीं है, और उसमें भी ये चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं लोग यहाँ पे, उनके पैसे में से निकाल के फ्री बिजली फ्री पानी, तो क्यों? जो सक्षम हैं वो क्यों ले फ्री बिजली फ्री पानी? आप मुझे ये बताओ। जो दे सकता है, जो पैसे दे सकता है, क्यों? मैं तो कभी वोट ना दूँ इस बात पे कि मुझे कुछ फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मुझे दीजिए भाई, आवाज़ तो आ रही है ना? पक्का? हाँ चलिए, एक और, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। ये बड़ा अच्छा वाला हो गया। एक और बड़ी चीज़ है कि लोग पूछते हैं बार बार एक सवाल कि महागठबंधन एक बन रहा है पूरा, आप देख रहेंगे राहुल, नीतीश, लालू, ममता बनर्जी, बंगाल से, साउथ से डीएमके के स्टालिन, ये सब लोग मिलके एक विचारधारा जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विचारधारा मोदी जी के खिलाफ जंग करेगी। देखो, बाय हुक और बाय क्रुक ने हराना है मोदी को। पहले इनकी कभी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, पहले आपस में लड़ते रहते थे ना ये लोग। अब क्यों? अब अचानक से इतना भाईचारा क्यों आ गया इन लोगों के बीच में? मोदी को हराना इसलिए आ गया। क्यों हराना चाहते हैं ये लोग मोदी को? कुछ भी करके घपले घोटाले करने, अभी मौका मिल नहीं रहा है पैसे खाने का, इसलिए करना है इन्हें। अब वही चल रहा है।